बेटी रिया, पापा की आवाज खेत से आई। जरा जल्दी आ, सिंचाई करनी है। रिया भागती हुई खेतों की ओर गई। हाथ में किताब थी और दिल में सपना, आसमान को छूने का सपना। वो झारखंड के धनवारी गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। मां खेतों में काम करती थीं। पापा के पास 3 बीघा जमीन थी और घर मिट्टी का बना था। लेकिन जब रिया आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखती तो उसके अंदर कुछ कांप उठता। वो अपनी मां से कहती, मां, एक दिन मैं भी प्लेन उड़ाऊंगी। मां मुस्कुरा देती और कहती, पागल हो गई है क्या? हमारे जैसे लोग आसमान नहीं देखते, जमीन पर टिके रहते हैं। लेकिन रिया का दिल मानने वाला नहीं था। स्कूल में उसकी गिनती होशियार बच्चों में होती थी। जब बाकी लड़कियां गुड़िया गुड्डे खेलती, रिया अखबारों से एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की खबरें काटकर अपनी नोटबुक में चिपकाती। उसके कमरे की दीवार पर हवाई जहाजों की तस्वीरें थीं जो खुद उसने पेंसिल से बनाई थीं। संघर्ष की शुरुआत 12वीं के बाद। पापा ने एक दिन रात को कहा, बेटा अब घर के हालात तंग हैं, तू पढ़ाई छोड़ दे, तेरा भाई भी छोटा है। रिया की आंखें भर आईं। वो बोली, पापा मुझे मौका दो, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, मैं पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। पापा चुप रहे, लेकिन मां ने धीरे से कहा, अगर तू सच में उड़ना चाहती है तो तुझे खुद अपने पंख बनाने होंगे। उस दिन से रिया ने ठान लिया, अब कोई भी चीज मुझे रोक नहीं पाएगी। छोटी शुरुआत, बड़ा सपना। रिया ने गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। 50 रुपये महीना। सुबह खेत में काम, दोपहर को पढ़ाना और रात को अपनी पढ़ाई। गांव के लोग ताने मारते, लड़की होकर क्या करेगा इतना पढ़ लिख के? प्लेन उड़ाएगी? हाँ हाँ। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह तक कह दिया, इसका दिमाग फिर गया है। लेकिन रिया जानती थी, अगर वो सबकी सुनेगी तो खुद की आवाज खो देगी। उसने खुद पर भरोसा किया। पहली उड़ान का सपना, कॉलेज में बीएससी के साथ उसने सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की तैयारी शुरू की। उसे पता था कि इस कोर्स की फीस लाखों में थी, लेकिन उसे पता था कि देश में स्कॉलरशिप और टैलेंट दोनों की कद्र होती है। 3 साल लगे, एक एक पैसे जोड़ने में, स्कॉलरशिप ढूंढने में, तैयारी में। कई बार भूख लगी, कई बार किताबें फटी, मोबाइल नहीं था। इंटरनेट साइबर कैफे में आधे घंटे के लिए मिलता था। लेकिन एक दिन ईमेल आया, सिलेक्टेड फॉर DGCA अप्रूव्ड पायलट ट्रेनिंग अंडर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। वो दिन याद है जब वो मां को लेकर पहली बार पटना एयरपोर्ट गई। मां का दिल धड़क रहा था। रिया ने कहा, मां, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इस प्लेन को खुद उड़ाऊंगी। आखिरी परीक्षा ट्रेनिंग आसान नहीं थी। रिया को इंग्लिश में कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सब सीखना पड़ा। बाकी के छात्र बड़े शहरों से थे। रिया को हर दिन डाउटेड किया गया, लेकिन वो फिर मुस्कुराई। जब मंजिल दूर होती है तो मेहनत और मजा दोनों ज्यादा आता है। और फिर वो दिन आया जब रिया ने पहली बार प्लेन उड़ाया। 10,000 फीट की ऊंचाई से उसने नीचे झांका। खेत, गांव, रास्ते और आंसू निकल पड़े। उसने खुद को देखा, एक किसान की बेटी, अब आसमान की मालिक। आज रिया एक जानी मानी पायलट है। वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उड़ाती है। जब प्लेन उड़ान भरता है और स्पीकर पर आवाज आती है, दिस इज योर कैप्टन रिया स्पीकिंग, तो मां और पापा रेडियो पर वही आवाज बार बार सुनते हैं। उसने गांव की कई लड़कियों को मुफ्त में गाइड करना शुरू किया। उसका एक ही मंत्र है, सपने देखो, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, मेहनत से भी। दुनिया क्या कहती है ये नहीं, तुम खुद क्या सोचते हो वही तुम्हें बनाता है। सीख, तू वही बन सकता है जो तू सोचता है। अगर सोच में ताकत हो, इरादे में आग हो और परिवार का आशीर्वाद हो तो कोई सपना दूर नहीं।